नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंगभूमि में, जहां हम आपको देते हैं हर उस मुद्दे पर बेबाक और सटीक जानकारी जो आपकी और हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे वजह विवाद हो या फिर उसकी फिल्में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत, जिन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन और अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर जो बयान दिए हैं, उससे हर तरफ हंगामा मचा हुआ। तो आइए इस पूरे विवाद की तह में जाएं और जानें कि ये सब क्या हो रहा है। हाल ही में कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश संकट से की और कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी हो सकता था। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान हुई कथित आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लाशें लटकी मिल रही थीं, बलात्कार हो रहे थे। कंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदेशी शक्तियों और फिल्मी लोगों पर भी निशाना साधा, जो उनके अनुसार इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। उनका मानना है कि सरकार की मजबूत और निर्णायक नीति ने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का बयान पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है। पार्टी ने यह भी साफ किया कि कंगना को पार्टी की नीतियों पर बोलने का अधिकार नहीं है और भविष्य में ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी। यह बयान ऐसे समय में आया जब कंगना को उनके इस बयान के लिए धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये बीजेपी की कंगना से दूरी बनाने की कोशिश है या फिर पार्टी के अंदर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं? और अगर आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है। लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम व्हेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक व्हेरी प्राउड मराठी आहे। तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना, तर फक्त एक सीख नहीं, एक मराठीपन, एक हिंदूपन, एक क्रिश्चियनपन और एक मुस्लिम भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा, क्योंकि ये तेरी सोच गंदी है। पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े। अमृतसर साहिब, इतिहास, हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है भाई। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सेवा हुआ था। सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे, वो भी रोल करने के लिए तैयार हो जाना। ये मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि उंगल जो हमारी तरफ करता है वो उंगल ही छुटका देते हम। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। कंगना के बयान के बाद समूहों और सार्वजनिक हस्तियों ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया। इसमें से एक प्रमुख नाम किसान नेता राकेश टिकैत का है, जिन्होंने कंगना को खुली धमकी दी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कंगना को हिंसा की धमकियां मिलने लगी, जिसमें कुछ लोग उन्हें इंदिरा गांधी जैसी किस्मत मिलने की बात कर रहे थे। कंगना ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र, हिमाचल और पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने एक्स, पूर्व में ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने आंदोलन के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। किसान आंदोलन, जिसने देश को लंबे समय तक हिला कर रखा, उसमें कई मुद्दे सामने आए। सरकार और किसानों के बीच खींचतान और अंततः तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला इस पूरे घटनाक्रम का अहम हिस्सा था। कंगना के बयान में इन घटनाओं को लेकर उनकी आलोचना और सरकार की तारीफ को समझना जरूरी है। क्या कंगना का बयान वाकई सच्चाई के करीब है या यह महज एक राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने की कोशिश है? कंगना का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो उनकी फिल्में हो या राजनीतिक बयान, वे हमेशा चर्चा में रहती हैं। बीजेपी की एक सांसद होने के बावजूद उनके बयान पार्टी के लिए
असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनकी भूमिका को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी का उनसे दूरी बनाना क्या दर्शाता है, यह आपके सोचने का विषय है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें सिखों की गलत छवि पेश की गई है। क्या यह विरोध वाकई फिल्म के कंटेंट से संबंधित है या फिर यह भी राजनीतिक कारणों से प्रेरित है? इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्विटर, अब X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंगना के बयान को लेकर मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जबकि अन्य उनकी आलोचना कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर और पंजाबी कलाकारों ने उनके खिलाफ गाने तक बनाए हैं, जिसमें लगदा पिछली बार कुछ कसर रह गई। लगदा तू फेर तू खराक पालदी कुलविंदर ना गल सानू करनी पऊ। पहला तेरे एक कंन उत्ते धरी सी, हुण लगदा के दूजे उत्ते धरनी पऊ। जी नाल खैदी इतिहास उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। क्या सोशल मीडिया ने इस विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया है? कंगना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि मानहानि के मुकदमे। इससे उनकी राजनीतिक और फिल्मी कैरियर पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी आप सोचें और बताएं। कंगना का विदेशी शक्तियों और बॉलीवुड के षड्यंत्र का जिक्र क्या वाकई किसी सच्चाई पर आधारित है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? ऐसे षड्यंत्र के सिद्धांत पहले भी उभरते रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीयता को प्रमुखता दी जाती है। क्या ये बयान सिर्फ राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने का एक तरीका है या इसमें कोई ठोस आधार है? तो दोस्तों, यह थी कंगना रनौत से जुड़ी इस पूरे विवाद की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या कंगना सच बोल रही है या ये सब सिर्फ विवाद पैदा करने का एक तरीका है? क्या बोलने की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसे ही बेबाक खबरें और विश्लेषण आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।